बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू विल फाइन स्टूडेंट्स। आज हम लोग C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो कोर्स हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 6 का लूपिंग स्ट्रक्चर वाला, उसका आज टॉपिक जो है वो 6.2 को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस वीडियो में हमने इसको जो है बस शॉर्टकट ही किया था। आप इसका जो है वो इसका हम एक्सप्लेनेशन के साथ करते हैं। तो टॉपिक का नेम जो है वो वाइल लूप है। वाइल लूप की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, इसका सिंटैक्स पढ़ा था, इसका फ्लो चार्ट पढ़ा था आपको, और एक एग्जांपल करवाई थी। उसमें मैंने आपको ये बताया था कि ये इसमें इनिशियलाइजिंग वैल्यू आपको बताया होती है कि यार इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो लेकिन इसमें ये नहीं पता होता कि आपको कि जो ये लूप कहाँ तक चलेगी, कब तक आपकी कंडीशन एंड होगी, इस तरह से। अब यहाँ पे n इक्वल टू 1 लगाई है, तो 1 लगाई है, तो यहाँ पे आपने यहाँ पे जाके 1 प्रिंट करवा दिया, ठीक है। मतलब इसमें हमने ये बेसिकली जो प्रोग्राम इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सिर्फ इतना सा है कि कंडीशन अगर ट्रू होती जाएगी तो आपकी स्ट्रिंग एग्जीक्यूट होती जाएगी, मतलब क्या प्रिंट होती जाएगी। लेकिन जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो आपकी जो है वो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगी, मतलब आपके कुछ भी प्रिंट नहीं होगा उसके बाद। जैसे कि यहाँ मैंने आपको बताया n इक्वल टू 1 रखी, 1 रखी, यहाँ पे जाके 1 प्रिंट हो गया, फिर 2 रखी, कंडीशन ट्रू ही 2 प्रिंट हो गया, फिर 3 कंडीशन ट्रू ही प्रिंट हो गया, 4 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू ही 4 प्रिंट हो गया। उसके बाद 5 जब थी तो 5 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, ये भी प्रिंट हो गया। लेकिन जब हम लोगों ने जैसे ही 6 यानी कि इसकी वजह से ऑपरेटर हो रही थी ना, मतलब इंक्रीज़ हो रही थी, जैसे ये 6 हुई, 6 रखी, तो 6 जो है वो जाके यहाँ पे फॉल्स हो गया। तो फॉल्स हो गया तो ये इसके अंदर आई ही नहीं, मतलब हमारी लूप जब यहाँ पे फॉल्स हो गई तो ये ऐसे ही बाहर आ गई, ठीक हो गया। तो इस तरह से ये लूप जो है वो काम करती है लूप। अब हम इसका देख लेते हैं, इसका जो है वो सिंटैक्स को एक्सप्लेनेशन के साथ उसकी वर्किंग देखते हैं क्या होती है। सिंटैक्स जो है वो एक्सप्लेनेशन के साथ, सिंटैक्स के अंदर आपको पता है क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक होती है वाइल होती है, फिर कंडीशन होती है, और तीसरी जो होती है इसकी स्टेटमेंट। अब इन तीनों की चीज़ों के बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। फर्स्ट है जी वाइल के अंदर क्या है, इट इंडिकेट द स्टार्ट ऑफ द वाइल के अंदर क्या वो कहते हैं कि जो वाइल है ना वो क्या शो करती है, इंडिकेट करती है द स्टार्ट ऑफ द वाइल लूप, मतलब कि वाइल लूप की जो स्टार्टिंग है वो इंडिकेट करती है, वो शो करती है, वो जाहिर करती है, रिप्रेजेंट करती है। देखें ज़रा, यहाँ पे है यहाँ पे हमारे पास जो वाइल है ना, वाइल आपको पता है यहाँ स्टार्ट हो रही है वाइल कंडीशन, तो वाइल क्या कर रही है, इसको स्टार्टिंग को इंडिकेट कर रही है ना लूप की, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि वाइल क्या है, एक स्टार्टिंग रिप्रेजेंट करती है कि उसको स्टार्ट ऑफ द वाइल लूप को। कंडीशन क्या होती है, द कंडीशन इज गिवन एज अ रिलेशनल एक्सप्रेशन। अब आप जहाँ पे भी कंडीशन का जिक्र करेंगे वहाँ पे आप यही करेंगे कि जो कंडीशन होती है वो एक रिलेशन शो कर रही होती है, एक रिलेशन एक्सप्रेस कर रही होती है कि ये कि मतलब इसके साथ ये रिलेशन, जिससे फर्ज करें यहाँ पे n इक्वल टू 1 और इस 1 का n के साथ क्या रिलेशन है कि अगर हम यहाँ पे 1 रखते हैं तो 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, तो 1 का 5 से लेस और इक्वल टू का रिलेशन है, मतलब उसको कंडीशन उसको रिलेट कर रही होती है कि n उसका 5 से कैसे रिलेट कर रहा है। तो कंडीशन क्या शो कर रही है, तो कंडीशन इज गिवन एज अ रिलेशनल एक्सप्रेशन दे रही होती है, और द स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। वो कहते हैं स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है ओनली तब इफ़ द गिवन कंडीशन इज ट्रू, अगर जो कंडीशन ये दी होती है ना, ये वाली जो कंडीशन होती है, ठीक है, n इज लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू वाली, वो जो कंडीशन होती है ना वो अगर ट्रू हो, ठीक है, तब कंडीशन ट्रू होगी। और वो कहते हैं द कंडीशन इज नेवर एग्जीक्यूट, तो वो कंडीशन तक कभी भी एग्जीक्यूट, स्टेटमेंट जो होगी वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगी अगर इफ़ द कंडीशन इज़ फॉल्स, अगर कंडीशन क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो यही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट का मतलब होता है कि ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। लेकिन अगर कंडीशन जैसे ही फॉल्स हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, इज़ नेवर एग्जीक्यूटेड, कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं हो सकती वो स्टेटमेंट, ठीक हो गया ये। तो इसलिए यानी कि मैंने आपको इसलिए सबसे पहले एक प्रैक्टिकल वर्क करवा दिया है और एक स्टेटमेंट आपको फ्लो चार्ट बता दिया है, और साथ इसका सिंटैक्स ताकि आपको अच्छी तरीके समझ आ जाए इसका कि अब देखिए अब स्टेटमेंट क्या होती है, इसकी तो समझ आ गई होगी। वैसे भी इसमें तो कुछ भी नहीं है, ट्रू होगी तो एग्जीक्यूट होगी, अगर फॉल्स होगी तो एग्जीक्यूट नहीं होगी, बस इसमें यही बताया गया है, ठीक हो गया। और कंडीशन में बताया गया कि ये स्टार्टिंग होती है लूप की, ठीक है। और अब स्टेटमेंट क्या होती है, मतलब जिसने एग्जीक्यूट होना होता है ना वो क्या होती है, अब उसमें उसके बारे में इट रिप्रेजेंट द बॉडी ऑफ द लूप, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही होती है, बॉडी ऑफ द लूप रिप्रेजेंट कर रही होती है कि ये बॉडी ऑफ द लूप होती है। इफ़ द बॉडी ऑफ द लूप जो है वो कंटेन मोर देन 1 स्टेटमेंट, अगर आपकी जो बॉडी ऑफ द लूप है वो एक या एक से
ज़्यादा पर मुश्तमिल है तो दे आर रिटन द कर्ली ब्रेसेस, तो ये कर्ली ब्रेसेस पर मुश्तमिल होगी। मतलब आपने इसको कर्ली ब्रेसेस में उस स्टेटमेंट्स को लिखना है, क्योंकि अगर एक स्टेटमेंट होगी तो कोई मसला नहीं है, आप उसको एग्जीक्यूट कर दोगे। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ पर देखिए प्रोग्राम प्रैक्टिकल वर्क में अगर यहाँ पे एक स्टेटमेंट प्रिंट एफ की जगह मैं 5-6 प्रिंट एफ वाली स्टेटमेंट ले लूँ, तो इसलिए फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस तरह की ब्रैकेट ओपनिंग फिर क्लोजिंग इस तरह से बार बार मुझे जो है वो हर स्टेटमेंट के साइड्स पर लगानी पड़ेगी। इसलिए वो कहते हैं कि अगर ये क्या होती है, ये अब ये जो वो कहते हैं कि ये जो हमारे पास होती है ना स्टेटमेंट होती है ये वाली, ये एक बॉडी होती है। ये क्या होती है, ये बॉडी ऑफ द लूप होती है। तो बॉडी ऑफ द लूप होती है तो वो कहते हैं कि ये बॉडी ऑफ द लूप एक स्टेटमेंट पर भी मुश्तमिल हो सकती है, इसमें ज़्यादा स्टेटमेंट भी हो सकती है। लेकिन वो कहते हैं अगर ज़्यादा स्टेटमेंट होंगी तो इसको कर्ली ब्रेसेस में लिखा जाएगा। ठीक हो गया। और ये आपका सिंटैक्स होगा। अगर ज़्यादा स्टेटमेंट होंगी ना, मतलब ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट होगी या सेट ऑफ स्टेटमेंट होगी, तो उसके लिए हम ये सिंटैक्स यूज़ करेंगे। जबकि आपको पता है पीछे आपने कौन सा सिंटैक्स यूज़ किया था, आपने पीछे यूज़ किया था बस वाइल, कंडीशन और फिर स्टेटमेंट। लेकिन यहाँ पर क्या है, वाइल, कंडीशन और स्टेटमेंट ज़्यादा हैं। वहाँ पे एक स्टेटमेंट थी तो इसने नंबरिंग में नहीं की थी, जब स्टेटमेंट के आगे सेमीकोलन लगा दिए। यहाँ पे स्टेटमेंट के आगे एक स्टेटमेंट, फिर दूसरी, फिर एंड सो ऑन, फिर एंड और आगे सेमीकोलन लगाए। मतलब यहाँ पे नंबरिंग करके लगाए ताकि पता चले कि ये कितनी स्टेटमेंट्स हैं, इसमें ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, क्या एन नंबर ऑफ टाइम्स हो सकती हैं। अब यहाँ पे जस्ट वाइल काम वैसे ही करेगी, काम बिल्कुल वैसे करना है कि वाइल कंडीशन चेक की तो कंडीशन ट्रू हुई तो इसके अंदर जाएंगे, इस ओपनिंग से क्लोजिंग तक, मतलब इसके अंदर जाएंगे, देखेंगे कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है। ठीक हो गया। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो हम नीचे चले जाएंगे। जितनी दफ़ा कंडीशन ट्रू होगी उतनी दफ़ा हम अंदर जाएंगे, जितने अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो हम बाहर चले जाएंगे। ठीक हो गया। ये इसका मेन फंक्शन। अब इसके वर्किंग में भी यही जो मैंने अभी अभी आपको बताया, जो हमने प्रैक्टिकल वर्क में किया, ये सारी की सारी वर्किंग वही है। ठीक हो गया। आप इसमें वर्किंग पढ़ भी सकते हैं। वर्किंग वैसे ही जो मैंने अभी आपको बताया कि पढ़ लेते हैं। द कंडीशन इज़ एवेल्यूएटेड फर्स्ट, वो कहते हैं कि सबसे पहले कंडीशन एवेल्यूएट की जाती है, मतलब कि इसको कंडीशन को चलाया जाता है। और वो कहते हैं कि द कंट्रोल एंटर द बॉडी। अब वो कहते हैं कि कंट्रोल क्या होता है, एंटर्स द बॉडी, बॉडी के अंदर चला जाता है। कंट्रोल कहाँ चला जाता है, अगर वो कहते हैं कंट्रोल एंटर्स द बॉडी ऑफ द लूप, पूरी लाइन पढ़े तो फिर आपको समझ आ जाएगी। कंट्रोल एंटर्स द बॉडी ऑफ द लूप, कंट्रोल लूप की बॉडी में चले जाता है एंड एग्जीक्यूट करवाता है ऑल द स्टेटमेंट, तमाम स्टेटमेंट को, इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू हो। समझ आई। अगर कंडीशन ट्रू होगी तब कंट्रोल बॉडी के अंदर जाएगा। कंट्रोल मतलब ये जो फ्लो लाइन है ना, ये वाली जो फ्लो लाइन है, वो कहते हैं कि सबसे पहले कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाएगी, फर्स्ट लाइन में बताया, और उस सेकंड लाइन में बताया कि कंट्रोल क्या हो जाएगा, बॉडी के अंदर चले जाएगा, एंटर होगा। मतलब ये कंट्रोल इसका जो है वो बॉडी के अंदर, लूप की बॉडी के अंदर एंटर हो जाएगा अगर कंडीशन ट्रू होगी। तो फिर वो कहते हैं कि एंड एवेलुएट करेगा कंडीशन अगेन, और दोबारा से फिर क्या कर देगा, कंडीशन को एवेलुएट करेगा, मतलब कंडीशन को चलाएगा। ऐसे ट्रू हुई, बॉडी में गया, फिर से कंडीशन चलाएगा, एवेलुएट करेगा, फिर से ऐसे, मतलब ये अगेन इसने लिखा कि दोबारा बार बार इस तरह से होता रहेगा। और वो कहते हैं कि दिस प्रोसेस कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज द कंडीशन रिमेन्स ट्रू। कहते हैं कि ये प्रोसेस तब तक जारी रहेगा जब तक जो कंडीशन है वो ट्रू रहती है। ठीक है। और वो कहते हैं कि द लूप इज़ टर्मिनेटेड, वो कहते हैं कि लूप टर्मिनेटेड का मतलब होता है ख़त्म हो जाना या एंड हो जाना, मतलब कि फॉल्स हो जाना। वो कहते हैं कि लूप तब एंड हो जाती है व्हेन द कंडीशन बिकम्स फॉल्स। वो कहते हैं लूप तब एंड हो जाती है जब कंडीशन क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए, तो लूप एंड हो जाती है, मतलब कि कुछ प्रिंट होना बंद हो जाएगा या फिर प्रिंट कुछ भी नहीं होगा उसके बाद। ठीक हो गया। तो ये चीज़ एक इसका बेसिकली कंसेप्ट था। मैंने आपको वैसे भी इसमें पढ़ा दिया कि इसमें क्या था क्या नहीं था। वाइल लूप के अंदर हम बस कंडीशन चेक करेंगे, कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अगर कंडीशन फॉल्स हो गई है तो बस लूप एंड हो जाएगी। ठीक हो गया। इसमें ये है, इसमें यह भी हो सकता है कुछ भी प्रिंट नहीं हो सकता, पूरा प्रोग्राम लिखे कुछ भी प्रिंट नहीं हो सकता, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। इसमें मतलब एक चीज़ प्रिंट हो सकती है, नहीं भी हो सकती, क्योंकि कंडीशन सबसे पहले नंबर पे तो कंडीशन आ गई है ना, मतलब सबसे पहले हमने चेकिंग करवानी है कंडीशन की। अगर तो कंडीशन ट्रू होगी फिर ही प्रिंट होगा, अगर कंडीशन ट्रू नहीं होगी, फर्ज करें पहले नंबर पे जब कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो क्या होगा, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, सब कुछ फॉल्स में चले जाएगा। इस तरह से काम करती है। यहाँ पे फ्लो चार्ट याद कर लिया करें, बेशक सेंटेक्स याद कर लिया, एक ही बात होती है। और बाकी मैंने आपको ये वर्किंग आपने कर लेनी है, और इसके बारे में थोड़ा सा आपने ये इसके अपने वर्ड्स में आप बेशक राइट कर लें या फिर ये याद कर लें। ठीक हो गया। ये तो बहुत छोटा सा काम था, इसमें और कुछ भी नहीं बताना। तो ये एक सिंपल सा छोटा सा टॉपिक था वाइल लूप का, जो कि लूप्स की एक टाइप है। ठीक हो गया। इसके बारे में एक ये वाला देख लेते हैं। ये देखें, एक एग्जांपल है छोटी सी,
अब मैंने आपको पहले बताया कि अगर इस तरह से प्रोग्राम आएगा तो ये इस तरह से आपने राइट करना है। फ़र्ज़ करें अगर आप इस तरह से एग्जांपल दें, ये भी वाइल्ड लूप का है, ठीक है, हो गया। अब इसमें देखिए आपका मेन ये सारा कुछ हेडर फाइल और ये सारा कुछ तो वैसे ही है, ठीक हो गया। इंटीजर n इज़ इक्वल टू 1, इनिशियलाइजिंग वैल्यू भी 1 से स्टार्ट हो रही है। फिर वो कहते हैं कि आपका जो मेन काम करेगी ना लूप, वो यहाँ से करेगी, मतलब कि वाइल से लेकर यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक काम करेगी, वर्क करेगी। तो वो कैसे करेगी देखें ज़रा। अगर वो कहते हैं कि अगर वाई कंडीशन ट्रू होगी तो ये इसके अंदर चला जाएगा, ठीक हो गया, एग्जीक्यूट होता रहेगा। लेकिन अगर मतलब कंडीशन ऐसा हो कि कंडीशन तो अपनी जगह पे ही है, ठीक हो गया, लेकिन आपने चेंज किसको किया, आपने प्रिंट एफ वाली नीचे ले गए हैं और एन वाली ऊपर ले गई हैं। जबकि यहाँ पे क्या था, प्रिंट एफ वाली ऊपर थी, एन इज इक्वल टू n+1 वाली नीचे थी। तो यहाँ पे क्या था कि पहले जो कंडीशन ट्रू हुई फिर एग्जीक्यूट होगी, मतलब प्रिंट होने के बाद फिर इंक्रीमेंट होता था, क्या होता था फिर, यानी कि वो बढ़ती थी उसकी वैल्यू। लेकिन यहाँ पे क्या है, पहले कंडीशन चेक, फिर वो बढ़ गई, बढ़ने के बाद अगर तो इनके वो कंडीशन ट्रू होती है, फिर हम इसके अंदर जाएंगे, वरना अदरवाइज नहीं जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या था कि एन इज इक्वल टू एन की वैल्यू 1 रखेंगे। जब 1 इज़ लेस दैन इक्वल टू 5 की तो कंडीशन ट्रू हुई, ट्रू होने की बेस पे हम अंदर गए, हमने प्रिंट नहीं किया कुछ भी, हमने कुछ भी प्रिंट नहीं किया, क्योंकि प्रिंट ये जहाँ पे प्रिंट एफ लिखा होता है ना, या प्रिंट एफ लिखा होता है या फिर सी आउट लिखा होता है, इन कीवर्ड्स पे आपने जस्ट अपनी आउटपुट को बाहर स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना होता है, वैसे ही आप डिस्प्ले नहीं करवा सकते, ठीक हो गया। बाकी जितनी मर्जी स्टेटमेंट हो वो जस्ट आपकी कैलकुलेशन ही होगी लूप्स के अंदर, और कुछ भी नहीं होगा, ठीक हो गया। अब ये देखिए आपको एक छोटा सा, ये मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए एग्जांपल पिक की है, वैसे आप उससे भी समझ सकते थे, क्योंकि वो एक वाइल लूप की, ये भी वाइल लूप की है, लेकिन आपको मैंने ये समझाई है ये कि अगर हम इन स्टेटमेंट्स को चेंज कर दें तो फिर कैसे, मतलब ये रिजल्ट देगी, इसकी आउटपुट क्या आएगी। अब देखिए ज़रा जल्दी जल्दी से, टाइम बहुत कम है। एन इज इक्वल टू n+1, अगर यहाँ पे 1 रखते हैं तो 1+1 2 हो गया, तो एन की वैल्यू कितनी हो गई, ये 2। अभी प्रिंट कुछ भी नहीं हुआ, अब हम बाहर नहीं जाएंगे, लूप की बॉडी सिर्फ इतनी सी है, ये ओपनिंग ब्रेस से लेकर क्लोजिंग, मतलब कि ऐसे करके क्लोजिंग ब्रेस के अंदर लूप की बॉडी है, ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे 2 होगी वैल्यू, ये फिर से ऊपर जाके कंडीशन चेक करेगी, तो एन 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू हुई, फिर से यहाँ पे आया 2+1, क्या एन की वैल्यू 2 थी ना इस वक्त, तो एन इज इक्वल टू 3 बन गया, एन इज इक्वल टू 2+1 कितनी बन गई, एन इज इक्वल टू 3 बन गई। तो 3 ये हमारे हम इसको, यानी कि अब एन इज इक्वल टू 3 को चेक करना है ऊपर कंडीशन में, बाहर नहीं जाना, बस ऐसे ऐसे घूमते जाना है, ऐसे ऐसे घूमते रहना है, ठीक हो गया। तो ये ऊपर जाएंगे, 3 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू हुई, फिर से हम नहीं जाएंगे यहाँ पे 3+1 4 होगी, एन की वैल्यू कितनी होगी 4, तो 4 को दोबारा से ऊपर चेक करेंगे 4, ये भी कंडीशन ट्रू, फिर से यानी कि 5 बन जाएगी, 5 ऊपर जाके चेक करेगी तो ट्रू, फिर से जब नीचे आएगी 5+1 क्या बन जाएगी 6, एन की वैल्यू बन गई है 6। अब 6 ऊपर जाके चेक होगी तो 6 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, तो कंडीशन क्या हो गई है, फॉल्स हो गई है। तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई ना, 6 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, तो ना 6 से छोटा है 5 से, 6 जो है वो ना 5 से छोटा है ना 5 के इक्वल है, तो कंडीशन फॉल्स हो गई। तो लूप कहाँ चली जाएगी, लूप मैंने कहा था यहाँ पे अंदर, मतलब लूप इसके अंदर फिर नहीं जाएगी, लूप कहाँ जाएगी, ये लूप की बॉडी इतनी है ना, तो लूप इसके अंदर नहीं जाएगी, लूप इसके बाहर जाएगी। अब इसके बाहर क्या है, ये स्टेटमेंट है, मतलब अगर लूप ख़त्म हो गई है, आपकी लूप एंड हो गई है, तो आप बाहर वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाओगे इसको। तो ये आपके पास क्या है कि इसको आप यहाँ पर, लेकिन क्या है, अब बाहर वाले स्टेटमेंट के अंदर क्या है, आपके पास बताया है वह कि एन को प्रिंट करना है, और एन इस वक्त आपका क्या था, एन की वैल्यू 6 थी ना, ये वाली एन की वैल्यू देखे ना, एन की वैल्यू 6 थी। जब आप ऊपर गए कंडीशन फॉल्स हुई, आप नीचे आ गए, और जब नीचे आए तो देखा वहाँ पे एन प्रिंट करवाना था, और एन की वैल्यू उस टाइम आपकी 6 थी लास्ट टाइम, तो आपने एन की वैल्यू 6 प्रिंट करो, तो आउटपुट में सिर्फ आउटपुट इसकी क्या आएगी भाई, आउटपुट इसकी आएगी सिर्फ 6 नंबर प्रिंट होके आएगा। जबकि आपकी ये जो 7 वाली एग्जांपल थी, इसके अंदर आपकी आउटपुट आएगी 1 2 3 4 5, ठीक हो गया। ये आउटपुट में इसका इतना फ़र्क पड़ जाएगा आपके स्टेटमेंट चेंज करने से, वैसे ये वाइल लूप ही वर्क कर रही है, ये दोनों ही, ठीक हो गया। उम्मीद है कि आप इनको, इन दोनों एग्जांपल्स की समझ आई होगी। आप अपनी चॉइस पे कोई भी एग्जांपल भी कर सकती हैं, आप कोई भी, जाहिर सी बात एग्जांपल तो लिखनी होती है, आपने कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है तो इसके साथ जो है वो प्रोग्राम्स हम नेक्स्ट वीडियो में इसका डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह 1 से 6 या 7 प्रोग्राम इसके अटैम्प्ट करेंगे हम आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।